नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। नई गढ़ी में शिक्षक ने छुट्टी लेने का अनोखा तरीका किया इजाद। तीसरी कक्षा के छात्र को किया मृत घोषित, कलेक्टर ने किया सेवा से पृथक। जबा शासकीय विद्यालय के शिक्षक ने शराब के नशे में धुत होकर स्कूल में मचाया हंगामा, पत्रकार से की बदसलूकी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर सनातन चेतना मंच ने निकाली विशाल रैली, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। और सरकारी नौकरी और संपत्ति के लालच में एक व्यक्ति ने अपनाया अनोखा तरीका। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। नई गढ़ी से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक स्कूली शिक्षक ने जिंदा छात्र को मृतक बताकर छुट्टी ले ली और स्कूल बंद कर दिया। इसका खुलासा होने पर कलेक्टर ने सेवा से निलंबित कर दिया है। पूरा मामला नवनिर्मित मऊगंज जिले के नई गढ़ी का है। नई गढ़ी के शासकीय नवीन प्राथमिक विद्यालय चिगरका टोला में पदस्थ शिक्षक हीरालाल पटेल ने 27 नवंबर को स्कूल के एक रजिस्टर में जानकारी दर्ज की। मैं हीरालाल पटेल, प्राथमिक शिक्षक, 1 बजे जितेंद्र कोरी सनाफ राम सरोज कोरी का देहांत हो जाने के कारण दाह संस्कार में जा रहा हूं। ये जितेंद्र कोरी मेरे विद्यालय के कक्षा 3 का नियमित छात्र है। ये जानकारी जैसे ही परिजनों को हुई तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उनका बेटा जिंदा और पूर्ण तरह स्वस्थ था। परिजन शिक्षक की इस करतूत की सजा दिलाने थाने पहुंच गए। नई गढ़ी थाने में पिता ने शिक्षक के खिलाफ शिकायती आवेदन दिया है और कार्रवाई की मांग की है। वहीं कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में आने के बाद तत्काल शिक्षक को निलंबित कर दिया। जिला शिक्षा अधिकारी ने भी शिक्षक को बच्चों की नियमित पढ़ाई और स्कूल खोलने की अपील करते हुए गलत क्रियाकलाप से दूर रहने की बात कही है। थाना आए हैं, क्या मामला? मामला है कि हमारे बच्चे का कहा है कि उनके स्कूल में पढ़ता था, चिकी टोला में हीरालाल मास्टर थे। वो हमारे बच्चे का मृत घोषित कर दिए। ये ख़त्म हो चुका है। मैं जा रहा हूँ दाह संस्कार करने। तो आपका बच्चा अभी कहाँ है? अभी बच्चा हमारा घर में है, जीवित है? जीवित है। आपको जानकारी कैसे लगी? जानकारी ऐसा हुआ कि मास्टर ग्रुप में मोबाइल में वायरल कर दिए, ग्रुप में डाल दिए। एक मास्टर ने फ़ोन किया कि क्या तुम्हारा बच्चा कैसा क्या हो गया, बीमार था? हमने कहा नहीं, कि मोबाइल ग्रुप में ऐसा ऐसा आया है। तो हमने कहा कि ऐसा करो कि आप हमारे मोबाइल में व्हाट्सएप करिए, मैं देखता हूँ। मैं देख करके फिर प्रिंट निकलवाए मोबाइल से। ये बताइए कि अपना के बच्चा के बारे में क्या खबर निकली? जितेंद्र कोरी हमारे कक्षा में 3 में पढ़ते हैं। जितेंद्र कोरी अपना बच्चा यहाँ पे चिगरी का टोला स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है। वहाँ पे एक शिक्षक हैं, उन्होंने एक टीप रजिस्टर में डाली कि कोई एक बच्चा है, उसकी डेथ हो गई है और उसके अंतिम संस्कार में वो जा रहे हैं। ऐसी टीप डाल के वो चले गए और 2-3 दिन बाद उनके पिता से किसी की मुलाकात हुई बच्चे की, तो मालूम पड़ा कि वो बच्चा तो स्वस्थ है, उसको कुछ भी दिक्कत नहीं हुई है। तो ये इस तरह का फर्जी काम इन्होंने किया है। मैंने डीपीसी को निर्देश दिया है कि आज उसकी जांच करवा करके यदि इसमें सत्यता है तो इनको तत्काल निलंबित की। कार्रवाई हो चुकी है। माननीय कलेक्टर महोदय के संज्ञान में आने पर उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध विभागीय जांच खड़ी कर दी गई है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति है, उसके लिए क्या किया जाएगा विभाग की तरफ कुछ निर्देश? अब विभाग के लोगों से आपके माध्यम से मेरी अपेक्षा है कि ये विद्यालय और शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, क्योंकि फरवरी से परीक्षा शुरू होती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा निर्देश है, आदेश है या अपेक्षा है या तो अपील है कि स्कूल में समय तक रहें और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी पढ़ाई हो सके, इसके लिए प्रयास करें। शासकीय स्कूल जबा में एक शिक्षक द्वारा आए दिन छात्रों के साथ बदसलूकी करने और शराब पीकर गालियां देने का मामला प्रकाश में आया है। मामला शासकीय हाई स्कूल जबा का है, जहां पर अध्यापक मुन्नालाल कोल शराब के नशे में विद्यालय में तांडव करते नजर आए। विद्यालय में सुबह प्रार्थना हो रही थी और मुन्नालाल कोल शराब के नशे में अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए प्रार्थना के समय में ही भोजन कर रहे थे तथा पत्रकार द्वारा सवाल करने पर देख लेने की धमकी देने लगे। आप खुद देखिए अध्यापक मुन्नालाल की कारस्तानी। आपको मुझसे दुर्गंध आ रही है, डॉक्टर की टीम बुलाएं आपको चेक करवाने के लिए। हाँ ये हमारा काम है। नहीं, आपका काम तो ठीक है, वहाँ प्रार्थना हो रही है, आप यहाँ बनाया भोजन कर रहे हैं। काम करिए आप प्रभु। हाँ, हम हाथ जोड़ते हैं। नहीं हाथ मत जोड़िए, हम हाथ जोड़ने वाले थोड़ी ना, हम क्यों जुड़वाएंगे? आपका हाँ खाना तू खा मेरा कुछ हमारे अन्याय कैसे इसीलिए हाँ क्या बोले आप? ये हमारा भोजन है। हाँ हम बैठे, हाँ आप ले जाओ। हाँ लेकिन नहीं, हाँ। अभी हमारा 12 बजे पीरियड लगता है। अच्छा, और टाइम लिख लीजिए। हाँ 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 अब लिख लिए ये टाइम।
नहीं तो ठीक है, 12 बजे लगता है आपके फिर। मास्टर साहब ये बताइए, आप यहाँ ड्रिंक करके क्यों आए हैं? नहीं, हम नहीं, हम यहीं पहुँचते हैं। यहीं लेटते हैं आप? हाँ। अच्छा, ये मेरा घर है। ये विद्यालय नहीं है? नहीं, विद्यालय है लेकिन मैं यहाँ। ये शोभा देता है क्या आपको विद्यालय में इस तरह? आपको जानना है? आप हम नहीं जानते ना, ये कहता हूँ नहीं, हम करना। तू खाना खा रहे? हाँ, खाना खा रहे हैं? नहीं आप भोजन करिए, आप भोजन करने में आप कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। इस काम को हाँ बार बार डिस्टर्ब ना करिए। अच्छा, मतलब हमें आप कहीं ना कहीं धमकी भी दे रहे हैं क्या? नहीं, हम आपको धमकी नहीं देते। हाँ, नहीं, लेकिन हम कौन जात के हो करके हमको समझ मतलब हमारे बच्चे ले रहे हैं। हाँ, खाना खाते। हाँ हाँ, हम यही खाना खाते हैं, यहीं रहते। ये हमारा स्कूल है। स्कूल है मास्टर साहब, लेकिन यहाँ पी करके आना तो गलत बात है ना? गलत बात है। पीना वो जो पीते होते वो अपना रख ले, जहाँ पीते होंगे वो लौटते होंगे, और जो होते हैं वो मरते होंगे। नंद किशोर है, सब मर गए। हाँ, हम ये काम नहीं करते। आप इस काम को आते हैं। हाँ, आए उठी तो आप बैठे थे, आप भोजन करिए, आप भोजन करिए, आप इस देश को जान नहीं पा रहे। नहीं, हम देश को पंडित जी नहीं जान पाते, हम केवल मास्टर साहब से ये केवल प्रार्थना करते। आपका हेडमास्टर का प्रेस पर जवाब जानते हो? हाँ, क्या बोले? जानते हो तुम? छात्रों ने बताया कि अध्यापक विद्यालय में आए दिन शराब के नशे में आते हैं और अध्यापन यदा कदा ही करते हैं। पढ़ने के लिए आग्रह करने पर धमकियां भी देते हैं और विद्यालय में आए दिन अध्यापकों द्वारा तांडव किया जाता है। पहले भी शासकीय हाई स्कूल जवा के अध्यापक का शराब के नशे में होने का वीडियो वायरल हो चुका था, लेकिन सख्त कार्रवाई न होने की वजह से अभी भी अध्यापकों की दिनचर्या में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हो रहा है। इस विकास खंड में शिक्षा अधिकारी देवेंद्र से बात की गई तो उन्होंने जांच कर अधिकारियों को अवगत कराने को कहा। सर, अभी आपके द्वारा मुझे शिकायत मिल रही है। मैं निश्चित रूप से विद्यालय में जाऊंगा और वहां लोगों से जानकारी हासिल करूंगा, बच्चों से भी पूछूंगा, शिक्षकों से भी पूछूंगा, और अगर उनने ऐसा कुछ किया है तो निश्चित रूप से मैं उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को दूंगा, क्योंकि जो कृत्य वो कर रहे हैं, जो आपके द्वारा मुझे बताया जा रहा है, वास्तव में शिक्षा के मंदिर में ये कृत्य होने ही नहीं चाहिए। और अगर ऐसे कोई शिक्षक हैं तो बच्चों को क्या शिक्षा वो देते होंगे, ये बड़ा सोचने का विषय है और बड़ा ही निंदनीय कार्य है। और चेयर में बैठ करके और टेबल में अपना दोनों पैर चढ़ा करके बैठे हुए हैं और वहीं विद्यालय परिषद के अंदर ही ऑफिस में ही गाली गलौज कर रहे हैं। एक बात, दूसरी बात यह है कि उनका जब हम वीडियो बना रहे थे ऐसे कृत्य का, तो थोड़ा धमकी भी हमें उन्होंने दिया। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, अगर वो पैर रख करके टेबल में ऐसा कुछ कर रहे थे तो ये तो घोर अपराध की श्रेणी में आता है। और अगर किन्हीं मीडिया कर्मी को, जिनको अपने प्रधानमंत्री जी ने और अन्य वरिष्ठ जगह से मान्यता मिली हुई है, अगर उनके साथ वो ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं तो ये तो और ज़्यादा निंदनीय बात है। और मैं निश्चित रूप से इसकी जांच करूंगा और जांच करके जो भी तथ्य सामने आएंगे मैं वरिष्ठ अधिकारी को। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर सनातन चेतना मंच द्वारा आज विशाल रैली निकाली गई और राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर आज सनातन चेतना मंच के बैनर तले भाजपाइयों ने विशाल रैली का आयोजन किया। रैली के दौरान हजारों की संख्या में भाजपाई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। रैली में आए नेताओं का कहना है कि बांग्लादेश में हिंदू ही नहीं बल्कि बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख सभी के ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं, जिसको लेकर आज रैली निकाली जा रही है ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर केंद्र सरकार की आवाज जा सके। आप लोगों सभी को विदित है, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर, निरपराध व्यक्तियों के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है कितना निंदनीय है। आखिर हम लोग सत्य अहिंसा के पुजारी, लेकिन कब तक सहेंगे? सहने की भी एक सीमा होती है। इतना निरपराध व्यक्तियों के ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं करना चाहिए। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग सब राष्ट्रपति के नाम से कलेक्टर को ज्ञापन देंगे, उसका विरोध करेंगे, समझाइश देंगे और अंत में जब नहीं मानेंगे
तो सठम साठम समाचरित, सठ के साथ सठता। सर्प को दूध पिलाएंगे तो अमृत नहीं बढ़ेगा, विष ही बढ़ेगा। पयः पानम भुजंगानाम केवलम विषवार्धनम। ये सनातन मंच के द्वारा हम लोग जो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो जिस प्रकार से अन्याय अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ हम सभी यहाँ पर सनातनी इकट्ठे हैं और अभी हम लोग वहाँ वहीं राष्ट्रपति जी के नाम पर कमिश्नर साहब को ज्ञापन सौंपेंगे और ये मैसेज देना चाहते हैं कि पूरे विश्व में हिंदुओं के खिलाफ अगर कोई भी किसी भी प्रकार से अन्याय अत्याचार होता है तो यूएन तक ये बात जो है पहुंचनी चाहिए और इस बात को लेकर के हम सभी यहाँ पर इकट्ठे होकर के कलेक्ट्रेट कमिश्नर आज ये जो रैली और प्रदर्शन है ये सनातन चेतना मंच के द्वारा बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों के ऊपर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ हमारा ये प्रदर्शन है। मंच इस प्रदर्शन में महामहिम राष्ट्रपति महोदया को हम अपना ज्ञापन देंगे जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी आवाज पहुंचे और यूएन और बाकी अंतर्राष्ट्रीय संगठन बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार को रोकें। इसके खिलाफ ये आवाज हर गांव से हिंदुस्तान के निकल रही है। भाजपा का ही शासन है और भाजपा सरकार, केंद्र सरकार इस पे क्या कदम उठा रही है? ये हमारा ये मैसेज केंद्र सरकार को महामहिम के माध्यम से जाएगा और केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हमें पूरा भरोसा है कि बात करेंगे और बांग्लादेश में होने वाले अत्याचार को कम करने के लिए जो भी हो सकेगा हम करेंगे। सेकुलर की बात करते हैं, वो क्या उद्देश्य है, सरकार का क्या स्टैंड है? आज पूरे देश भर के अंदर सनातन चेतना मंच के द्वारा बांग्लादेश के अंदर जो भी वहाँ अल्पसंख्यक है, चाहे वो हिंदू हो, जैन हो, बुद्ध हो, सिख हो, उन सब पे जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं उस अत्याचार के विरोध में आज पूरे देश भर में जो भी उन अल्पसंख्यकों के शुभचिंतक हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, उसके विरोध में भारत के राष्ट्रपति महामहिम को ज्ञापन नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा कि भारत सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार पे रोक लगाई जाए। सेकुलरों को क्या संदेश देंगे? कांग्रेस पार्टी अभी तक शांत है जबकि खलिस्तान जैसे मुद्दों पे आगे बढ़ करके आए थे, कई फिल्मी स्टार आए थे। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो ये दुर्दशा उसे उसके इन्हीं कुकर्मों की वजह से है, क्योंकि तुष्टीकरण के नाम से जिस तरह से रीवा में नगर निगम के अंतर्गत चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का आज महापौर ने निरीक्षण किया। रीवा नगर निगम द्वारा विभिन्न निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। इसमें मुख्यतः ऋतुराज पार्क, पद्मधर पार्क, तरणताल आदि हैं, जिसका रेनोवेशन किया जा रहा है। निर्माण कार्यों की समीक्षा और निरीक्षण हेतु आज महापौर अजय मिश्रा बाबा अपने टीम के साथ पहुंचे और जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऋतुराज पार्क बहुत जल्दी एक नए स्वरूप में होगा, वहीं तरणताल का भी निर्माण कार्य जल्द ही पूरा किया जाएगा। पद्मधर पार्क का काम भी पूरा हो गया है, वहां पर लाल पद्मधर सिंह की प्रतिमा लगाई जाएगी। इस दौरान MIC सदस्य धनेन्द्र सिंह बघेल, जोन प्रभारी HK त्रिपाठी, उपयंत्री SK गर्ग, रमेश सिंह, अभिनव चतुर्वेदी, नरेंद्र जोगी, संविदाकार उपस्थित रहे। 45 लाख के लगभग का टेंडर है ऋतुराज पार्क का, जिसमें कि कबड्डी का महिलाओं का एक ग्राउंड बनना है और नीचे पत्रकारों के लिए प्रेस क्लब टाइप का हॉल बना रहे हैं हम, जिससे कि किसी को भी पत्रकार वार्ता करनी हो वो यहाँ पर कर सके। और जो ये बास्केटबॉल कोर्ट है इसका 15 लाख का एक और टेंडर हम करवा रहे हैं। इस ग्राउंड को ऊपर उठाना है, ये अब बहुत जर्जर हो गया है, बहुत पहले से बना हुआ है। तो एक कबड्डी का ग्राउंड हो जाएगा, एक बास्केटबॉल का हो जाएगा, उनके लिए चेंजिंग रूम हो जाएंगे दोनों के लिए, और आपके यूरिनल बनवा देंगे फिर से नया। और जो ऊपर का हमारा था, ये जो गुड़िया घर और मछली घर था, इसको 2-3 बार हम लोगों ने इसका संधारण कराया, इसका रिनोवेट कराया, पर उससे कोई आया नहीं आ रही थी और रख रखाव नहीं हो पा रहा था। तो उसके हाल को हम लोगों ने भी उसको बनवाया है। अगर हो सकेगा तो वहाँ पर जैसे कॉफ़ी हाउस है, इस तरह की कोई संस्था अगर ले लेगी तो एक अच्छा रेस्टोरेशन खुल जाएगा। तो कभी किसी को पत्रकार वार्ता भी करनी हुई तो ऊपर से नीचे के लिए ये व्यवस्था भी हो जाएगी। ऐसी व्यवस्था को लेकर हम लोग चल रहे हैं। हमारा पद्मधर पार्क करीब 70% कंप्लीट हो गया है। उसके बैलेंस वर्क का भी हमने टेंडर लगवाया है, जिसमें उसमें गार्डन और उसकी फेंसिंग होनी है, उसमें लाइट लगनी है, और नगर निगम के सामने का जो जालियां टूट गई उसको लगवा कर उसमें गार्डन कराना है। तो वो बैलेंस वर्क का भी टेंडर हो गया है। तो ये पद्मधर पार्क तो चालू हो गया है। ऋतुराज पार्क भी हमारा 4 महीने में रेडी हो जाएगा।
तो ये जब से हमारी नई परिषद बनी है, नया हमारे MIC के मेंबर लोग आए हैं, तब से हम लोगों ने ये कार्य को चालू किया है। तो पहली बार जब से ये बने हैं तब से पूरी तरह से रिनोवेशन पहली बार ये नगर निगम में हम लोग करवा रहे हैं। NGT द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिन क्रशर संचालकों ने अभी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इस मामले में पूरी जानकारी विस्तार से दे रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता और एडवोकेट BK माला। एक हमने NGT में मध्य प्रदेश भोपाल में एक याचिका दायर की थी, जो बेला, बैजनाथ, सकरवट, रमकुई इन क्षेत्रों में व्यापक स्तर में प्रदूषण हो रहा था, जिसको लेकर माननीय NGT भोपाल के द्वारा एक आदेश पारित किया गया था, जो DIA में रजिस्टर्ड है वो SIA में रजिस्टर्ड हो और SIA के रेगुलेशन को फुलफिल करेंगे। तो इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण चला गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्थगन आदेश तो नहीं दिया गया था, परंतु समय दिया गया था कि DIA से SIA में कन्वर्ट होने के लिए समय सीमा बढ़ाई गई थी, जिसकी कई बार समय सीमा बढ़ाई गई, पर निश्चित शासन ने मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार ने एक पत्र जारी करके एक लिमिट डेट बना कर दी थी, जो कल दिनांक से ऑनलाइन नहीं कराए थे उसकी डेट कल दिनांक से समाप्त हो गई है। जिन कृषक संचालकों के द्वारा निर्धारित समय में ऑनलाइन नहीं कराया गया था, अब वो निश्चित तौर से वो मापदंडों के जो मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार प्रदूषण नियंत्रण विभाग, भारत सरकार प्रदूषण नियंत्रण मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, खनिज विभाग के द्वारा जो पत्र जारी किया गया था, उस पत्र के आदेश के तारतम्य का स्पष्ट तौर से आदेश जारी हुआ मध्य प्रदेश खनिज विभाग के द्वारा। उस विभाग में लिखा हुआ है कि 3 सप्ताह का समय दिया गया था। 3 सप्ताह में यदि आपके द्वारा ऑनलाइन नहीं कराया जाता, जो ऑनलाइन की तिथि कल पूरी समाप्त हो गई है, यानी जो क्रशर ऑनलाइन नहीं कराए थे, DIA से SIA में कन्वर्ट के ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं की गई थी, अब उनको मौका नहीं मिलेगा और अब निश्चित तौर से क्रशरों को बंद करने की कार्रवाई होगी, जो अवैधानिक तरीके से, नियम विरुद्ध तरीके से और शासन के रेगुलेशन को फुलफिल नहीं कर रहे थे, व्यापक स्तर में प्रदूषण फैला रहे हैं, शासन के मापदंडों को पूरा नहीं कर रहे हैं, ऐसे कृषक संचालकों फर्मों के खिलाफ कार्रवाई। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक जमीन के टुकड़े को लेकर कई दावेदार सामने आ गए हैं। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं पीड़ित वंश गोपाल कुशवाहा। मेरे एक जमीन का विवाद चल रहा है, उसकी जांच SDM साहब की चल रही है। मुआवजा उठा लिया गया है, मतलब 1315 का मथुरा प्रसाद कुशवाहा ने उठा लिया है 1,44,58,534 रुपए, जो कि उत्तर में सीधे रोड दर्शाई गई है और उसके बाद रिवर फ्रंट नदी है, तो वो मुआवजा नहीं बनता। लेकिन इन्होंने क्या किया, कपिल पांडे से जमीन एक खरीदी, तो वो उसकी जो चौहद्दी है वो नहीं बता रही है, पश्चिम रोड है, उत्तर रोड है, और इन्होंने रोडे का मुआवजा बनवा लिया है और हमको मारने की धमकी दी जा रही है और बोलते हैं हमारे पक्ष में आओ और नहीं तो तुम्हारे जान का खतरा है। कुछ दिन पहले हमारे बच्चे को मार के लटका दिया गया था, जिसकी जांच अभी चल रही है। साइबर सेल में मेरा मोबाइल गया है, आज तक हमको नहीं मिला मेरा मोबाइल, और उस मोबाइल में मेरे बच्चे ने रिकॉर्डिंग किया था, हमारे घर में आके धमकी दे रहे थे मोहल्ले के बहुत से लोग और बोल रहे थे फाट पुल्ली में दस्तखत कर, मैंने नहीं किया। तो हाँ, वो लोग मोहल्ले के हैं, परिवार से जुड़े हुए हैं और जमीनी विवाद है। मथुरा प्रसाद हैं, उनके बच्चे हैं उमेश, राजेंद्र, रिंकू लोग, ये सब हैं। जमीन का मामला है, जमीन जी, जमीनी का विवाद है और उनका जांच हमने लगाया है, आवेदन SDM कहाँ वो चल रहा है, जिसमें जमीन निपनिया पुल के पास है, 1313, 1314, 1315, 1316 इन्होंने जमीन खरीदा, जहाँ पे 1314 नंबर में तो वहाँ एक मकान बना लिया है और वहाँ पे नक्शा तरबीन दूसरे का था, कलावती का था। तो इन्होंने क्या किया कि नक्शा तरबीन अपना 15 नंबर में करवा लिया, अब मुआवजा वहाँ उठा लिए 15 नंबर का। सरकारी नौकरी और संपत्ति के लालच में एक व्यक्ति ने फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर शासन प्रशासन को धोखा दिया है, जिसका मामला अब न्यायालय पहुंचा है। चाचा का फायदा लेने के लिए पहले एक व्यक्ति ने उसे अपना पिता बना लिया और पुलिस की नौकरी करने लगा। पिता की संपत्ति हड़पने के लिए फिर पिता का नाम बदला और संपत्ति ले ली। इसके बाद चाचा की संपत्ति लेने के लिए उसे अपना बाप बना लिया। आपको ये पूरी कहानी फिल्मी लग रही होगी, लेकिन पूरा मामला न्यायालय जा पहुंचा है। इस मामले का खुलासा करते हुए अधिवक्ता भैरव लाल तिवारी ने बताया। प्रथम दृष्टया तो शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय पड़रिया का एक प्रमाण पत्र प्रधानाचार्य द्वारा मुझे प्राप्त हुआ,
जिसमें लिखा हुआ है कि सच्चिदानंद उपाध्याय तने बंसी प्रसाद उपाध्याय। इसके बाद शासन के नियमानिर्देशों के अनुसार समग्र आईडी ऑल इंडिया में एक ही जगह एक व्यक्ति की बनती है, किंतु उक्त व्यक्ति की 2 आईडी बनी हुई है। एक वो पड़रिया से बनवाया हुआ है और एक जो है रामपुर से बनवाया हुआ है। और ये जो राशन कार्ड है शासन द्वारा जारी किया जाता है, इसमें भी उसने सच्चिदानंद तने बंसी प्रसाद का नाम उल्लेख कराया है। और भाइयों की संपत्ति को हथियाने के लिए तथा अपने जीजा की संपत्ति को हथियाने के लिए माननीय व्यवहार न्यायाधीश पंचम के यहाँ उसने एक सिविल सूट दायर किया और उस सिविल सूट में शपथ पत्र में बता रहा है कि मैं सच्चिदानंद उपाध्याय तनय राम निरंजन उपाध्याय का पुत्र हूं, और एक सिविल सूट मुकदमा उसने दायर किया। पिता की मृत्यु के बाद जो पैतृक संपत्ति थी वो भी उसके नाम आई। जब मैंने उसके सर्टिफाइड खसरे को निकलवाया तो उसमें भी पता चला कि ये तो राम निरंजन का लड़का है। जब पूरी बात मेरे समक्ष स्पष्ट हो गई कि यह राम निरंजन उपाध्याय का लड़का है और शासकीय दस्तावेजों में तथा शासकीय नौकरियों में अपने चाचा बंसी प्रसाद उपाध्याय जो फौज में थे उनसे वेटेज पाने के लिए दुरुपयोग किया है, तो मेरे द्वारा थाना प्रभारी विश्वविद्यालय के यहाँ इस आशय का एक आवेदन दिया गया कि एक फर्जी व्यक्ति शासन की आंखों में धूल झोंक करके शासन की काफी लंबी राशि आहरित किया, क्यों न इसके विरुद्ध आप प्रकरण पंजीबद्ध करें। किंतु थाना विश्वविद्यालय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। तब मेरे द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ एक आवेदन दिया गया और पूरे तथ्यों से अवगत कराया गया। किंतु 1 माह बीत जाने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो दोनों रिपोर्ट लेकर के मैं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सुश्री कंचन सैनिक के यहाँ गया। उनके यहाँ 3 साक्ष्यों को प्रस्तुत किया। नगर निगम कमिश्नर ने आज बाढ़ क्रमांक 36 और 37 का दौरा किया और सीवर को नदी में रोकने के निर्देश दिए। रीवा नगर निगम कमिश्नर संजय सौरभ सोनवड़े ने आज बाढ़ 36 और 37 का निरीक्षण किया और पाया कि वहां एक गंदा नाला है जो नदी में जाकर मिलता है, जिससे जल प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसको लेकर उन्होंने निर्देश दिए हैं ताकि बीहर नदी की स्वच्छता बनी रहे और निकासी का पानी भी सुरक्षित तरीके से फिल्टर प्लांट तक ले जाया जा सके। आज वार्ड 36-37 जो भी है दोनों वार्ड, उसका जो ड्रेनेज है वो सीधा नदी में मिल रहा है, तो उसके हिसाब से हमारा एक जो कोतवाली में जो STP बन रहा है उसकी व्यवस्था कैसे की जाए, कैसे ड्रेन उसको चैनलाइज किए जाए ताकि वो सीधा STP मिले, नदी में ना मिले, इसके लिए आज निरीक्षण किया गया है। अकॉर्डिंगली हमारे इंजीनियर साहब ने जो एस्टिमेट बना है वो सैंक्शन करके उसका कार्य करेंगे। नाली में अतिक्रमण भी है, जो अतिक्रमण की भी समस्या ध्यान में आई है कि नाली में अतिक्रमण, तो वो अकॉर्डिंगली अतिक्रमण है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। ऐतिहासिक पचमढ़ा आश्रम परिसर में बीहर नदी के तट पर मां गंगा की आरती की गई और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। पचमढ़ा आश्रम में प्रतिदिन की भांति बीहर नदी की आरती की गई और स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे सहित तमाम वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया।
कृषि महाविद्यालय रीवा में आज दीक्षारंभ 2024 नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत पुलिस विभाग द्वारा साइबर क्राइम के प्रति चल रहे जागरूकता अभियान के तहत जानकारी दी गई। देश में साइबर क्राइम के अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आए दिन तरह तरह की खबरें सामने आती रहती हैं। अब तक लाखों अपराध रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, लेकिन इनमें से महज कुछ ही केस पुलिस सुलझा पाई है। हालांकि हाल ही में अभी रीवा पुलिस ने 2 मामलों पर सफलता पाई थी, जिसमें से एक मामले में बिहार से 4 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया था। साइबर क्राइम को लेकर आज पुलिस विभाग द्वारा कृषि महाविद्यालय के छात्रों को विशेष जानकारी दी गई। इस दौरान कृषि महाविद्यालय के प्राध्यापक, छात्र छात्राएं व पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम को लेकर हमने सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी से बात की। ये साइबर से रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम है, जिसमें हम स्कूल कॉलेजेस में भी स्टूडेंट्स को अवेयर कर रहे हैं। और चूंकि साइबर क्राइम जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 2020 के बाद लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी वर्तमान में बढ़कर 30% हो गया है। और अभी 10 में से हर 3 मामले साइबर क्राइम से रिलेटेड सामने आ रहे हैं और ये नए नए तरीके इसमें सामने आ रहे हैं। रीवा पुलिस लगातार साइबर फ्रॉड से संबंधित जो भी अपराध घटित हो रहे हैं उनमें विवेचना करती है और ज़्यादा से ज़्यादा अपराधियों को पकड़ने की कोशिश भी करते हैं और अपराधी भी पकड़ में आते हैं। और इसी को लेके क्योंकि पुलिस अधीक्षक महोदय का निर्देशन हुआ है कि इसमें अवेयरनेस भी की जाए और इसमें जो जनता है वो अवेयर रहे कि किस तरह से साइबर क्राइम उनके साथ घटित हो सकते हैं। इसी को लेके हम स्कूल कॉलेज में स्टूडेंट को अवेयर कर रहे हैं। साइबर क्राइम चूंकि एक ऐसा क्राइम होता है जो डिजिटल डिवाइसेस होते हैं उनके माध्यम से किया जाता है, जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट नेटवर्क का प्रयोग करके जो साइबर फ्रॉडस्टर होते हैं वो लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। और अभी वर्तमान में नए नए तरीके आ रहे हैं, जैसे कि डिजिटल अरेस्ट, इसके माध्यम से रीवा में भी घटनाएं हो चुकी हैं। इसके अलावा फेसबुक या इंस्टा इत्यादि ये जो सोशल मीडिया साइट हैं उन पर लोन इत्यादि देने के माध्यम से भी नए तरीके सामने आ रहे हैं, जिसमें अभी हाल ही में 2 दिन पहले विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में एक महिला डॉक्टर से करीब 12 लाख रुपए की ठगी की गई है। और इसके अलावा बैंकिंग फ्रॉड भी सामने आ रहे हैं और जॉब के नाम पे जो फ्रॉड होते हैं वो भी सामने आ रहे हैं। अभी एक नया फ्रॉड सामने आ रहा है जिसमें एक एपीके फाइल होती है आमंत्रण, जो अभी शादियों का सीजन आ रहा है तो शादियों के सीजन में लोग व्हाट्सएप पे ही एक फाइल रहती, प्रोग्राम्ड फाइल, उसको भेज देते हैं। लोगों को लगता है कोई इनविटेशन कार्ड किसी जान पहचान वाले ने भेजा है, परंतु जो साइबर फ्रॉडस्टर है वो इस तरह से कार्ड डिजाइन करके और लिंक पर क्लिक करवा के आपकी सारी जानकारी ले लेते हैं और जो आपका अकाउंट ऐड होता है उस नंबर से, मोबाइल नंबर से, उसकी सारी जानकारी उनके पास चली जाती है और आपके उस अकाउंट से भी पैसे जा सकते हैं, आपका फ़ोन भी हैक हो सकता है। तो इस तरह की सावधानियां हैं जो हम लोगों को बता रहे हैं और आपके माध्यम से भी हम लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं कि इस तरह से तो अपनी जो भी आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो भी आप सोशल मीडिया साइट यूज करते हैं सावधानी पूर्वक करें और सतर्क रहें और आसपास के लोगों को भी सतर्क करें। धन्यवाद। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।